अरे आसिम भाई आए हैं जिनका फूल मालाओं से स्वागत करो। अरे आपको फुटेज चाहिए थी वैसे ही बताए थे यार, हम आपकी तरफ कैमरा घुमा देते। बहाने से आ गए आप। वी विल नॉट माइंड इट। हैदर भाई को टेंशन हो गई कल देख कर व्यूज, अरे यार व्यू इतने ज्यादा कैसे हो गए। 5000 क्रॉस कर गए एकदम। हैदर भाई कंफ्यूज, पूरी रात नहीं सो गए। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। आज हमारे साथ आए हैं आसिम भाई, फारूक भाई के भाई हैं और हमारे भी भाई हैं और सबके ही भाई हैं इनफैक्ट। और फारूक भाई आज भी नहीं है, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई कल तो अच्छा शो गया, क्यों आसिम? अच्छा था, मजा आया। तो इससे मतलब हमें तो खुशी हो ही रही है। तकलीफ किस किस को हो रही है? बहुत लोग हैं। अब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन वो लोग हैं। तो आज बात करते हैं दोस्तों तालिबान पर। हालांकि उसी पर रोज बात करें और लोग कमेंट यार इस तरह की क्यों कर रहे हैं कि कोई बहुत फनी मत बोलो, आप ये मत करो। तो मतलब क्या भाई तालिबान हमें, भाई अब हम टेंशन लेके बैठ जाए, आप ये बताओ, खुद सोचो। और कि हम टेंशन लेके तो आपका मूड लाइट करने के लिए चीज बस। लेकर आते हैं ताकि आपका मूड लाइट हो जाए, हाँ, थोड़ा मजा आए। हाँ, ठीक है, कहानी स्टोरी भी आपको पता चले, हाँ, खबर भी पता चले, लेकिन एक अलग तरीके हाँ, से, ताकि हाँ। आप भी कहो कि हाँ चलो थोड़ा हंस लेंगे तो आपका भी टेंशन कम हो जाएगी, बीपी भी नहीं, नॉर्मल अगर हो ये जाएगा। हम चाहते हैं, अगर व्यूअर चाहते हैं हम सीरियस रहे तो हम बैठ जाते हैं, ऐसे आपको सुनाते हैं खबरों की हाँ, तरह। फिर तो फिर ठीक आप है। हमें क्यों देखोगे भाई? ऑब्वियस आप सी चैनल बात देखोगे है। जाकर कि भैया आप दूसरी चीजें देखोगे ना कि चलो खबर ही तो दिख नहीं, नहीं, जब आपको अलग एक चटपटी चीज अलग तरीके से परोसी जा रही है तो आप वो देखोगे। वो देखोगे, सिंपल सी बट बात। ठीक है, व्यूअर्स भगवान होते सर, क्या बोले, क्या बोले, और क्या, जब पॉजिटिव बोले तो बढ़िया है। ना बोले तो गालियां है। तो आसिम भाई हमें बताएंगे। आसिम भाई बड़ी सारी वीडियोस आ रही हैं। अरे सर, एक से एक मजेदार हैं? वीडियो आ रही है। मतलब बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क में हाँ। तालिबान ने जो हुड़दंग मचाया है ना, हाँ। कसम से बोल रहा हूँ, ओसामा बिन लादेन जिंदा होता है तो वहीं से गोली मारता है इन लोगों को सीधा। ये बात तो सही कह रहे हो। मतलब बच्चों के घोड़े ना घोड़े छोड़े, यार प्लास्टिक एक बात बताओ, अगर कोई बंदा एंजॉय कर रहा है तो दिक्कत क्या है भाई? जीते हैं हाँ, उनके हिसाब से, जीते हैं ना मैच, वो अपना कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब उनको जो दिख रहा है जैसे दिख रहा है। नो, जीते हैं बट ठीक है, बच्चों कम से कम बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क से छोड़ दो, बेड़ा गर्क कर दिया सर। मतलब गाड़ियां चला रहा है, क्या कर रहा है, कुदाइयां मार रहा है सर, ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से कूद के सीधा पाकिस्तान में जाके लैंड मारेंगे। एक तुम ही बता रहे थे वो क्या कहानी थी कि वो बॉर्डर पर चले गए। अरे बॉर्डर की बात है, पाकिस्तान बॉर्डर हाँ। पे खड़े हुए हाँ। तालिबानी लड़ाके, हाँ। तो वहां बंदूक दिखा के बोलता अगला नंबर बेटा तुम्हारा है। भले मजाक में उसने हंसते हुए बोला था, लेकिन बोला तो था ना। हाँ। और वहां इमरान खान बैठे हुए सपोर्ट कर रहा है, बताओ यार, ये तो अजीब ही बात है। जबकि इनको ट्रेनिंग व्रेनिंग देने वाले खुद हैं ये लोग। हाँ। इनके परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने खुद कबूली दी है बात हाँ। कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है हाँ। और इनको हमने ट्रेनिंग दी है, हाँ। ये है वो है, हाँ। और खुद साले ये सब इनकी हरकतें चलती हाँ। है। मतलब आतंकियों को तो इन लोगों ने भाई बना दिया अपना, बताओ यार। घर बैठ के खिलाएंगे और फिर उसके बाद मुंह फाड़ के और बोलेंगे। इकोनॉमी भी कोई ऐसी तो है नहीं उस देश की। मतलब समझ नहीं आता कि फालतू की चीजों में इतना दिमाग यूटिलाइज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मतलब कैसे बेड़ा गर्क करना है किसी देश का, उनमें लगे रहते हैं। बर्बाद कर दिया सर हैं? पूरा अफगानिस्तान। मतलब बताओ। एक टाइम था 1970 से पहले के, आप फोटोज देखिए तालिबान की, हाँ। क्या खूबसूरत कंट्री थी। अच्छा। और अब देखिए उजड़ा हुआ, बिल्कुल बर्बाद कर नहीं दिया। यार, एक बात बताओ, लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि ये जो अफगानिस्तान की सरकार थी, जो जिसमें भाग गए जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे, इनके टाइम में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इनके टाइम में भी उनके वही था। टाइम में डेवलपमेंट जो इंडिया ने बहुत इनकी मदद करी, जो इनका हाँ। बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग है हाँ। वो इंडिया ने बनाई है। इंडिया ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको मदद दी है। हाँ, क्यों? इंडिया एक सपोर्ट, अपनी दोस्ती निभाने वो तो के लिए। हामिद करजाई से थी हाँ, दोस्ती। सर, लेकिन इनके जो अभी अशरफ गनी से, हाँ। इनके टाइम पे भी इंडिया ने इनको काफी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर करके दिया है। अच्छा। लेकिन वही है ना कि जब तालिबान आए तो वहां बैठ के अच्छे खासे जिस बिल्डिंग को इंडिया ने हैंडओवर किया था पीएम मोदी ने जाके, वहां पे वो बंदे जमीन पे बैठ के, मतलब उकड़ू बैठ के पालती मार के मस्त बैठे हुए, इधर पानी की बोतलें यूं उछाल रहे हैं, उधर हड्डियां उछाल रहे हैं, बेड़ा गर्क कर डाला पूरे। नहीं तो इनको पैसा इतना सारा कहाँ से आ रहा है? इतने सारे वेपन, जैसे तुम बता रहे थे मुझे कि सारा अमेरिका का वेपन है। अमेरिका सर काफी वेपन छोड़ के गया है। अच्छा। इवन क्राइम तक पे हम लोगों ने वीडियोस भी हाँ। डाली है जिसमें अमेरिका के लाइन से वेपन्स पड़े हैं, उसमें मशीन गन, ऑटोमेटिक पिस्टल, दुनिया भर के। वो तो खुद ही कह रहे थे जो बाइडेन की, कोई कितना हमने खर्च कर दिया, खरबों रुपए। सर वो अपनी जिम का इक्विपमेंट छोड़ के चले गए, तो तालिबानी लड़ा के वहां पहुंच गए जिम करने। मतलब बेड़ा गर्क कर दिया सर। तो ये अचानक थे कहाँ सारे, जब ये पूरा सारा ड्रामा हुआ सर, ये था? अलग अलग एरियाज में मतलब थे, लेकिन छुपे हुए थे। कुछ हाँ। पाकिस्तान के अंदर थे, कुछ हाँ। अफगानिस्तान के अलग अलग जगह हाइट थे। वो मैं देख रहा था, वो कौन है लेकिन उनका जैसे जो बना ही है? जो बाइडेन ने बोला कि भैया हम तो अपनी सेना को 9/11 की बरसी से पहले ले जाएंगे वापस, अफगानिस्तान पूरा फुल मूड में आ गया कि भैया अब तो सिक्सर खेलना, अब तो फ्रंट फुट पे आके छक्के मारने हैं। और उन्होंने वही किया। जैसे जैसे अमेरिकी फौज जाती रही, उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा करता रहे, और अपना 15 तारीख की शाम में उन्होंने पूरी तरह से
अफगानिस्तान गेम ही पे चेंज कब्जा कर दिया है। हामिद करजाई निकल गए ये हाँ। बोल के कि मैं नहीं चाहता था कि लोग मारे जाएं, ये हो नहीं वो। हामिद करजाई नहीं, वो दूसरा गनी गनी, सॉरी गनी, माफ हाँ। कीजिएगा, हाँ। सॉरी सॉरी भैया, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल कहीं करते हैं। पकड़ लिया अरे आसिम तेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं आता तो ही बोल रहा, नहीं। प्लीज देखो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ये बात ध्यान रखने वाली है हाँ, भाई। तो वही चीज उन्होंने करी और हम्म। वहां से अपना लेके उड़ गए ये बोल के। हम्म। लेकिन वही है सर, तुम एक नेता थे, रुकना चाहिए था। यार क्या करते हैं अब, पता नहीं क्या इसके पीछे मंशा रही अब गई। तालिबान बोल रही है हम औरतों को चाहते हैं वो आगे आए, बुर्का ना पहने, हिजाब पहन ले, मतलब थोड़ा सा नहीं ये तो बहुत सख्ती करते हैं, पहले इन्होंने मैं इनका शरिया लॉ सर पढ़ रहा बल्कि था तो इन्होंने बड़ा बहुत सख्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है ना कि हम हाँ। चाहते हैं दुनिया भर के देश हमारी सरकार को मान्यता दें। हाँ। मतलब ये चीज अब भाई ये फिर- तो आपको प्रूव करना पड़ता है हाँ। ना, ऐसे थोड़ी कोई मान्यता दे देता है भाई, वही है आपको ना। एक टाइम बिताकर वहां प्रूव करना पड़ता है कि आप वही। तरक्की के लिए लगे हैं, लोगों की एक अच्छी इंटेंशन वही के साथ चीज। लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने आके सपोर्ट कर दिया, हाँ। यूएई ने भी सपोर्ट किया है I think, हाँ। और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट कर दिया हाँ। तालिबान को। हाँ। मतलब इस मोस्टली कंट्रीज जो उधर की साइड से हैं, हाँ। जैसे अलकायदा, उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से था, हाँ। हाँ। वहां से उनका उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया, सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान ने भी कर दिया, यूएई ने भी कर दिया। और कोई मुझे कह रहा था उसने भी कर दिया, यूके ने भी, यूके ने नहीं किया, सॉरी उसने किया है, रशिया इसको सपोर्ट कर रहा है ऐसा कुछ? रशिया तो पहले भी था ना सर यहाँ पे, अच्छा। वो तो सपोर्टिव है क्योंकि अमेरिका है, हाँ, इसके अमेरिका के वो खिलाफ है और अमेरिका वहां डटा हुआ था। बाल बाल यहाँ पे होते हैं। अरे सर ऐसे ही है। हम अमेरिका और रशिया का तो थोड़ा ठंडा है ही ना, अच्छा, बस वही चीजें लोग ही चलती रहती है सर। लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं वो है तो मतलब बचकाने वाली है, अरे, सारी मजेदार है देखने मतलब में। हाँ, वो वीडियोस भले हम लोग हंसी मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं सर, जो बात हाँ। बहुत गंदे हालात। लेकिन इंडियन सही कर रहे हैं, वो अपना सारा स्टाफ ले आए हाँ फटाफट। इंडिया ये बहुत अच्छा अभी, किया। हाँ अभी भी बढ़िया काफी लोग बचे हुए हैं, अच्छा, जो मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो लोग आ रहे हैं, अभी पूरी तरीके से आई थिंक नहीं आए हैं, क्योंकि कल ही यार हम लोग पिक्चर्स हमने देखी वो एयरक्राफ्ट की, एक पिक्चर मैंने देखी आज, वो शम्स सर ने शेयर की थी, देखी थी वो? हाँ सर, अरे जबरदस्त, उसमें एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, वो जो विंग्स होते हैं, विंग्स होते हैं, जो उसका यार वो जेट का प्लेन का वो होता है, मतलब फर्जी वहाँ लग रहा है क्या नहीं है? नहीं वो रियल है, वो हाँ, बंदा वो फर्जी तो मुझे नहीं लग रहा हाँ, है ऐसे कैसे। प्लेन रुका, मतलब वो रुका एयरपोर्ट पे, हालत तो आपने देखे थे, हाँ, वो मस्त प्लेन के उसके ऊपर पंखड़ी के हाँ, मस्त पालती मार के बैठा होगा, भैया यहीं पर मुझे लाके दो खाना, मैं तो यही खाना खाऊंगा, हाँ। बाहर गर्मी बहुत है, हाँ। पंखा चला दूंगा। बड़ी भीतर अजीब सी तस्वीरें, हालांकि देखो मैं एक चीज वो देखा कि बच्चे छोटे से यार, हाँ 6 सर, महीने का एक बच्चा वहाँ, जो मतलब बकेट में उसका हुआ है। नहीं वैसे छोटे ये भी बड़ा सर दुखदाई देखिए, है जब यार। सत्ताएं ऐसे पलटती हैं तो यार आप जो सोचो, फॉर आम एग्जांपल एक जनता है, एग्जांपल वो लो आसिम भाई, अगर आप और मैं वहां होते फॉर एग्जांपल, या कोई हमारा दर्शक ही होता, आप सोचो, हम ठीक है हम मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इट इज डिफरेंट, हाँ। एक स्टोरी के सेंस में बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब हालात देखो सर वहां पे मुझे- लोग अपनी जान, सोचिए उनको कितना खौफ और कितना डर था हाँ। कि लोग प्लेन के विंड मतलब जो जो मतलब अपनी जान टायर थे बचाने के लिए। उसमें लटक के जाने बताओ। को तैयार थे कि भाई हमें किसी तरीके से यहाँ से ले जाओ, मतलब वो डर और खौफ सोचिए कैसा होगा सर, भाई गॉड, कि एक आदमी सही बात है। एक मतलब और जिसको बेचारे आप अपनी छोटे छोटे जान- बच्चे हाँ, जो महिलाएं, उन पर क्या असर पड़ रहा होगा, उनके जो हस्बैंड होंगे वो भाग रहे सर, होंगे यार, फटाफट जैसे मर्जी ले, वो उनको प्लेन की तस्वीर देखी तुमने? हाँ सर, बताओ यार, 2 लोग गिरे हैं सर, मतलब बल्कि एक तो कल ही एक खबर आई थी कि एक आदमी की लाश उस प्लेन के लैंडिंग गियर में फंस गई थी, बताओ मतलब जो यार आदमी वही, मतलब और एक तो वीडियो भी आ रही थी, ऊपर से कूद रहा था, गिरा है क्या है? सर वो 2 लोग, अब सोचिए सर लोगों को कैसी दहशत और कैसा खौफ होगा इनका हाँ। कि वो वहां रुकने को तैयार नहीं है। एयरपोर्ट के हालात देखे थे आपने, हाँ, लोग हाँ। किस तरीके से जाने को तैयार थे, एयरपोर्ट की दीवारों पर रस्सियां डाल के लोग चढ़ रहे थे कि हमें किसी तरीके से एयरपोर्ट पर चले जाओ, तो हमें कोई भी फ्लाइट मिल जाए दुनिया के किसी भी देश में हम चले जाए। हाँ। और यूनाइटेड नेशंस जो इतने ये दावे करता है हम सारी कंट्रीज को लेकर चलते हैं, तो सर, बेकार ये हम रियलिटी तो हमने देख ली ना, बिल्कुल ही, हाँ। काबुल एयरपोर्ट पे क्या हुआ लेकिन है। यार कोई देश दूसरे देशों में फिर घुसता भी नहीं है ज्यादा, मैंने देखा है कि वो वही, कहता और है यार सर, अपने इंटरनल मैटर है, आप देखिए, अपना देखो, 20 हमारी कम साल- प्रॉब्लम है। 20 साल तक अमेरिका वहां रहा, सब कुछ किया, लेकिन 20 साल में देखा जाए तो अमेरिका की तरक्की, सॉरी अफगानिस्तान की तरक्की नहीं हुई। हाँ। कहाँ हुई? नहीं तो वो तरक्की करने तो आए भी नहीं था, वो तो अपना उद्देश्य वो आए, उन्होंने अपना करा और लेकिन वो समझ नहीं आया इतने टाइम तक क्यों बैठे रहे। सर एक दबदबा बनाने के लिए हो गया ना दबदबा, आपने मार दिया, खत्म हो गया, आपने अहमदाबाद में निपटा दिया उसको, अब क्यों बैठे हो, जाओ यार अपने घर जाओ। कहाँ गए सर? अब जब उन्हें लगा कि यार नहीं, हर साल सालाना हमारा कई करोड़ बिलियन और वो खर्च हो आपस रहा में है। मैंने देखा वो लड़ भी रहे हैं, ट्रम्प और वो हाँ, जो बाइडेन, ट्रम्प ने वो कह रहा है तुमने अपने टाइम में देखो हाँ। इतने थे, हमने इतने कर दिए। अरे सर ये देखो, ये पॉलिटिक्स तो सर गंदी चीज है, ये चाहे तो वो दुनिया की किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स हो, कंट्री में ऑफिस में कहीं भी हो, बहुत हाँ। गलत है यार। पॉलिटिक्स तो गंदी चीज है। पॉलिटिक्स क्यों, आप लोगों को क्या लगता है दर्शकों, पॉलिटिक्स तो है ही गंदी भाई, अपना काम से काम रखो यार, तुम अपना राजनीति कर रहे हो। विनोद सर भी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ खड़े हुए। विनोद भाई तो हर घाट का पानी पिया भाई ने। तो
है तो यार बड़ा डिस्टर्बिंग है। बस ये ऊपर वाला जो वहाँ लोग रह गए हैं उनको थोड़ा हाँ सलाम यार है। ये बात है कि मतलब चाहे वहां रहे चाहे कहीं रहे, सर आप ट्रेजेडी सोचिए नहीं होनी चाहिए उन यार। लोगों का फ्यूचर कैसा होगा, मतलब ना एजुकेशन होगी अभी उनके पास कुछ यार टाइम बजट कैसे, देश कैसे चलाएंगे, पता उनकी नहीं इकोनॉमी सर। कैसे चलेगी, उनका रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा भाई। वही आप सर्कल मतलब तो ऐसे चलता है ना भाई, आप जब इन्वेस्टमेंट होगी दुनिया की कोई पैसा आएगा। कंट्री उनको सपोर्ट ही नहीं कर रही है हैं। तो किस तरीके से अब आगे अपने लोगों को लेके चलते हैं और कंट्री वो को। आगे वो लोग भाई टैक्स देंगे तब तो देश चलेगा। जब पैसा होगा तभी तो देंगे सर। तो फिर तो पैसा ही नहीं है तो फिर पैसा कौन जनरेट करेगा? अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये सरकारें ही करेंगी ना, सरकारें या कोई अभी देखिए इनको गवर्नमेंट को तो मतलब पूरी दुनिया की सरकार या पूरी दुनिया की जो अलग अलग कंट्रीज हैं हाँ। वो अभी जब तक इन्हें सपोर्ट नहीं मतलब मान्यता नहीं दे देंगी। यार एक बात तब तक बताओ, तो मान्यता उनका- कोई आदमी किसी को क्यों देगा? वो कहेगा यार आधे तो इसको इनको आतंकवादी संगठन बोल वही रहे हैं। दिक्कत है ना, इन्होंने पास्ट में ऐसी हरकतें करी हैं। फिर मतलब औरतों को तुमने बीच बाजार कोड़े मारे, फिर गोलियां ऐसे- मारी हैं फिर तुमने। कॉमेडियन थे अभी ये तालिबान ने उनको कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी, हमारे पत्रकार को मारा था। हमारे दानिश सिद्दीकी बताओ, जो है उनको मारी। बताओ कोई अब बात तो थोड़ी। अब हालात इन्होंने इतने खुद इन्होंने बुरे कर दिए ना। एक टाइम ऐसा था सर अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया था तो लोग इनको सपोर्ट करते थे कि ये हमें भ्रष्टाचार से बचाएंगे, हाँ। करप्शन से बचा रहे हैं, हाँ। हमारे लिए अच्छा करेंगे। हाँ। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने कट्टरवाद शरिया कानून को लागू करना शुरू किया, लोगों का इनकी साइड से हाथ हटा। आप भी दो मुस्लिम्स हमारे कंट्री में भी रहते हैं, अरे यहाँ बहुत कोई अच्छे से रहते हैं सर हम। यहाँ क्या दिक्कत है? और कोई क्या? दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत आराम ही से नहीं। रहते हैं, सरकार सपोर्ट करती है, कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम नहीं है। वही सर इंडिया में आपको जितना अच्छे से आप रह सकते बस। हो, मतलब दुनिया का एक इकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ आप खुल के अपने खुल के धर्म को मान सकते हो। मान सकते हो कोई, और कोई आपको हिंदू कुछ नहीं है। मुसलमान से प्यार करता है, हाँ। मुसलमान हिंदू से, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही सर कोई इसमें मुझे लगता नहीं कोई भेदभाव है, तो ये समझ नहीं आता ये लेकिन लोग जो है ना सर हर जगह देखिए कोई भी कंट्री हो लोग कुछ लोग ही होते हैं जो अपने डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते अपने हैं। फायदे के लिए लोग चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं और यही चीज अफगानिस्तान में हुई है। लोगों को लेकिन मुझे एक मारा। बात ये बिल्कुल ही गले से नहीं उतर रही कि ये यार ये 20 साल ये सरकार चली, इन्होंने कुछ नहीं किया इन लोगों ने। यार कहाँ? कम से कम उनकी तरक्की के लिए अपने वो जो गनी भागा है उनका, वो कह रहा है कि मैं इसलिए भाग गया ताकि लोग ना खराब मारे, बना। हाँ, और लोग खून खराब बना, अरे लोग यार ना मारे। तुमने किया क्या? 20 साल तुम वहां रुके, 20 साल बैठ गए उन्होंने से मजे मारे या तो अमेरिका का सपोर्ट क्योंकि था तुम्हें सीधा सा, इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंडिया ने अमेरिका मदद गाइड कर करी। रहा था तुम्हें। अमेरिका तो गाइड कर रहा था सर कहीं ना कहीं उनको, जब वहां पे बैठा हो पावर है उसके हाथ में तो कठपुतली की तरह तो शायद नचा ही रहा है ना। और मैं आज वो एक खबर भी बना रहा था क्राइम तक पर अपने वेबसाइट पर, उसमें था कि इनकी जो इकोनॉमी 10 अरब डॉलर वो अमेरिका ने अपने उसमें डाल रखे हैं अकाउंट्स में, पहले ही इनके पैसा ले गई है पहला। तो पहले सेव कर रखा है ना उसने। आप देखो कंट्री कितनी तेज है, उनको पता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन जाते जाते भी तेरी टांग खींच कर ही जाऊंगा, गलत फहमी मत रही हो कि मैं चला गया तो तुम्हें आप देखो कई बार ऐसा होता है ना भाई, मौका दिया जाता है लोगों को कि काम करो, लेकिन पीछे कुछ बैकहैंड ही नहीं है। अब तालिबान आ तो गया है लेकिन उसके पास क्या है? इकोनॉमी के नाम पर कुछ नहीं है। और सर कैसे चलाएगा वो? इनके पास हथियार देखे आपने, मतलब भयंकर रशियन मेड ऑटोमेटिक बंदूकें, अमेरिकन मेड ऑटोमेटिक बंदूकें, इनको लाके कौन देता है? कहाँ ना खुद पैदा करते हैं क्या अफगानिस्तान में बैठ के? कहीं से तो आ रही है ना, कोई तो सपोर्ट कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी चल रहा है। कहाँ से इनके पास इतने महंगे महंगे हथियार आ जाएंगे? महंगे हथियार के लिए कमाना पड़ता है, पहले कमा क्या रहे हैं? कुछ नहीं कमा रहा 20 साल से गायब थे, नजरबंद थे सारे, छुपे पड़े हुए थे सर, पहाड़ियों में छिपे पड़े थे। बर्बाद। लेकिन देखो मजाक के पार्ट है, लेकिन यार हमें भी अच्छा, दुख हो एक रहा है। आपको एक मजेदार किस्सा बताऊं, इस जब अफगानिस्तान एक मूवी आई थी काबुल एक्सप्रेस, यशराज फिल्म्स की थी, तो वो मूवी की शूटिंग अफगानिस्तान में एक जगह हो रही थी, तो जो उसके डायरेक्टर हैं कबीर खान, तो वो फिल्म के शॉट के लिए जैसे ही उन्होंने वहां पे बोला एक्शन, उनके कान के पास से संदिनी गोली गई थी। अच्छा, रियल इंसिडेंट? हाँ, ये रियल इंसिडेंट है सर। और मतलब उनके कान के पास से बंदूक गई और वो इतना ज्यादा खौफ में आ गए थे कि 1 घंटे तक उन्होंने शूटिंग रोकनी पड़ी थी। बाद में समझाम के थोड़ा फिर शूटिंग स्टार्ट हुई थी। आप सोचो क्या हाल था वहां पे। हमारे पत्रकार भी गए थे यार, मैं आज तक कि वो अशरफ वानी वहां गए थे। सोचो, मतलब मैं सोच रहा हूँ इस माहौल में वो गए, बड़ी यार हिम्मत वाली बात है सर वहां। बल्कि उसमें एक चीज और हुई थी, जो उनके एक ड्राइवर थे या उनके क्रू का कोई मेंबर था जो अफगानिस्तान से ही थे, तो उनसे पूछा गया कि एक बात बताइए, यहाँ मौत कहाँ से, मतलब कब हो सकती है, कैसे अटैक हो सकता है? कहने लगा, तो वो बोलता है जहां से ऊपर वाला चाहेगा वहीं से जान खींच लेगा यार। तो ये हाल था वहां का, मतलब इतना बुरा हाल था यार। उस मूवी में काफी रियलिटी दिखाई है, मतलब औरतों को भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ा था, एक टाइम ऐसा आया था अफगानिस्तान में। बताओ यार, क्योंकि वहां पे इन्होंने कानून लागू कर दिया तालिबान ने कि औरतें अपने या तो हस्बैंड के साथ बाहर जाएंगी। नहीं यार, एक तरह से देखा जाए आसिम भाई, कुछ हद तक सही भी है यार। सर सही क्या है? समझे नहीं आप? देखो कपड़ों पर आप मत करो, ये कहते हैं इनका कानून बोलता है कपड़ों पर करोगे तो आप दूसरे लोग भड़केंगे, आप छोटे कपड़े पहनोगे तो क्राइम होगा। क्यों तो ये पहनो ही नहीं। तो जो फुल कपड़े पहनती हैं उनके साथ गलत काम नहीं होता है। लेकिन वो कहते हैं हम क्यों मौका दें?
आप एक दूसरे सेंस में सोचो यार। नहीं सर, ये नहीं देखिए, ये सोच की बात। हाँ ये भी है, क्योंकि हाँ, हम भी तो देखते हैं रोज लड़कियों को, हम तो नहीं कर देते ऐसा किसी काम। के पहनावे की वजह से कोई अगर उत्साहित होने लगे कि हाँ अच्छा, मतलब यार ये लेकिन है, कर दें। बात देखो, वो बात सही है आपकी, सारी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यार फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता? सर ये सिर्फ फर्क पड़ता है मेंटेलिटी का। वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपका हल्का फुल्का सिर्फ पड़ता है। मेंटेलिटी का फर्क पड़ता है, आप किस मेंटेलिटी से हैं, आपको उसी चीज से फर्क पड़ेगा। यहाँ लोग बुढ़ियों को नहीं छोड़ते, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, बड़ा दर्दनाक है। बच्चियों को नहीं छोड़ते सर। हाँ हाँ, बहुत दर्दनाक। तो क्या ही होगा। ये तो खैर एक सिक बीमारी है, तो अलग हाँ, चीज है। ये तो खैर एक इसमें तो कोई इसका कोई ऐसी अलग ही चीज है कि जिसका सिर्फ एक ही इलाज होना चाहिए। अगर कोई किसी लड़की के साथ गलत काम करे, सीधा सजा मौत। कानून तो हमारा है इस तरह का, बट वो ये थोड़ा कानून ढीले में चलता हमारे है। लूपहोल बहुत हैं सर। मतलब एक रेपिस्ट को सजा मिलने, फांसी मिलने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ये बात भी है। जबकि प्रूफ हो जाए कि अगर रेप किया है, उसके बाद भी सालों साल लगते हैं। मर्सी पिटीशन, फिर ये पिटीशन, खैर फिर ये वो तो है, पार्ट पिटीशन। अलग बात होगी, हमें आसिम इस पर अलग से डिस्कस कर वो लेंगे। एक लेकिन अलग का मुद्दा। लेकिन वही है, तालिबान मतलब हालात जो है वो, हालात बहुत खराब है। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान में अभी बस लोग हैं, ये हमारी दुआएं, और मैं हाँ, समझता वो हूँ सही सलामत रहे, दर्शकों की भी दुआ उनको होगी ये। बस ऊपर वाला उनको एक रहम करे उन पे, बिल्कुल रहम करे यार, और बिल्कुल, मतलब उनकी परेशानियां खत्म हो। वो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि इंसान कहीं का भी हो, इंसानियत इंसान। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम बीच में जो इनकी मजेदार वीडियो है, वो हम डिस्कस जरूर कर रहे थे। वो वीडियोस ऐसी थी जिसे देख के क्योंकि देखिए हमें अपना शो भी चलाना है ना। अब दिक्कत ये है, हम अपना थोड़ा बहुत तो हम मजाक भी करेंगे, आप हमें डांटते रहते हो सारे व्यूअर्स। आप जज मत करिए। देखिए हम बुरे लोग नहीं हैं, हम बस आपको थोड़ा सा एंटरटेन करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, तो आप अपना ज्ञान अपने कमेंट्स में डाल दीजिए। आप बोलिए, कि भाई आपने इस पॉइंट पर ये बोला, सुनेंगे। इस पॉइंट पर ये बोला, आपको ऐसे बोलना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं बोलना मजा चाहिए आएगा तब। इंटरेक्टिव होगा ना। फिर हम लोग भी लगेगा ना कि हम लोग अच्छा ये चीज है, तो हम उसको और अच्छे से इम्प्रूव करें। लेकिन सवाल ये ना आसिम भाई, आप मानोगे तब ना, पता लगा आप माने नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, मानना पता पड़ेगा। लगा नहीं यार, वरना ऑडियंस बहुत खतरनाक होती है, हाँ। 2 मिनट में नीचे कर देगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों। ओके भाई लोग, थैंक यू सो मच, नमस्ते, कीप वॉचिंग। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।